रूस और यूक्रेन की इस जंग में भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं और इस जंग के माहौल में सभी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीय छात्र यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश वापस आने की बाहर भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों के छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, वहीं भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार भी एक्शन में है। सबसे पहले रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले को देखिए। यूक्रेन के हर बड़े शहर पर रूस ने हमला बोला। राजधानी कीव, लीव, बोरिस्पिल एयरपोर्ट, सेनकिवका, खार्किव, डेनप्रो, लुहांस्का, क्रीमिया, ओडेशा जैसे शहरों पर अटैक हुआ। यूक्रेन में रूस के अटैक के बाद सिर्फ खून नहीं बल्कि उससे ज्यादा आंसू भी बह रहे हैं। यूक्रेन में डर का माहौल है, बेबसी, डर और आंसू। इस वक्त यूक्रेन की यही पहचान है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा प्रभावित खार्किव शहर है, जहां बंकर में लेटकर जिंदगी बचाई जा रही है। भारत के हजारों छात्र जंग के इस माहौल में यूक्रेन में फंसे हैं। किन हालातों में वहां भारतीय छात्र जान बचाने के लिए जी रहे हैं, देखिए। पिछले 14 से 15 घंटे से हम इधर थे। हम खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। देखिए सीवर की लाइनें हैं ये देखिए, आप पानी आता सुन रहे हैं। यूक्रेन में भारत के छात्र ऐसे ही बंकरों में खौफनाक जीवन इन दिनों बिता रहे हैं। एक एक पल जिंदगी के लिए जरूरी है। इनको कभी यूज़ ना करने की सोच के कि कभी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए इनको कोई भी रेनोवेट नहीं किया गया था। ये देखिए, अभी हम सारे अपने अपने कमरों में गए हैं, फिर उसके बाद हमने मेस में जाना है। हमें पूरा खाना मिल रहा है, हम सेफ हैं यहाँ, लेकिन कब तक? हम अपने हॉस्टल की बेसमेंट में हैं। हमारे ऊपर हॉस्टल पूरा हिला है। हमें हिंदुस्तान वापस आना है। यूक्रेन से करीब 5000 किलोमीटर दूर भारत में अपने बच्चों के लिए माता पिता परेशान हैं। हर एक पल बेचैन कर रहा है। यूक्रेन से आने वाली हर खबर चिंता बढ़ाने वाली है। हर जगह बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। यूक्रेन के कई शहरों में भारतीय छात्र हैं, जहां जंग के माहौल में जीवन बचाने के लिए इन छात्रों को शरणार्थी जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है। भारतीय छात्र मेट्रो स्टेशनों, हॉस्टलों के बंकरों और अपने फ्लैट्स में छिपना पड़ रहा है। यूक्रेन से भारत आने के लिए पोलैंड बॉर्डर सुरक्षित रास्ता है। जांच से आई ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए वहां के कॉलेज ने इन बच्चों को पोलैंड से 8 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। भारतीय छात्रों को पैदल पोलैंड तक 8 किलोमीटर तक का ये सफर करना पड़ा। भारतीय छात्रों का एक दल रोमानिया में दाखिल हुआ तो चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। हरियाणा के ही कई छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें से एक फतेहाबाद जिले के गांव समैण के अमित हैं, जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गए। अब परिवार यहाँ वहाँ के हालात देखकर परेशान है। संपर्क कल हुआ था भाई साहब, आज कोई संपर्क नहीं हो रहा। सवेरे के फोन लग रहे हैं कारण उस शहर में कल भी 5-7 धमाके हुए हैं। बहुत चिंता में है लड़का। हमने परसों 1,80,000 खाता में डाले थे, वहाँ पीछे भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सभी परिवार को बहुत ही भारी चिंता हो रही है। हिमाचल के ही शिमला में कुणाल चंदेल भी पहाड़ छोड़कर 5 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन में रूस के अटैक के बाद हिमाचल विधानसभा के बाहर अपने बेटे की वापसी के लिए माता पिता सरकार से गुहार लगाते रहे। यूक्रेन में पिछले 5 साल से पढ़ रहा है, मेडिकल का स्टूडेंट है जी। और कल से जो वहाँ टेंशन चली है उस वजह से बड़ा माहौल जो है बड़ा ही खराब चला है। बच्चे टेंशन में है, हम भी टेंशन में है। एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं। उनका 26 की फ्लाइट थी मेरे बेटे की, जो अब नहीं आ पाएगा। समस्या हो रही है, ATM भी नहीं चल रहा है वहाँ पे, बड़ी दिक्कत आ रही है। सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और अभी तक जहाँ तक नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। हमने आज अपने जो हेल्पलाइन है, CM हेल्पलाइन है, उस पर भी हमने
ये संदेश दिया है कि जिसका भी परिवार का कोई सदस्य यूक्रेन में इस वक्त फंसा है तो वो हेल्पलाइन के माध्यम से हमको जानकारी दे, ताकि पूरा पता हमको लगे, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करके उनके लिए मदद जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ भारत से लेकर अमेरिका तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार भी एक्शन में है। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट से भारतीय छात्रों को वापस लाया जाएगा। खर्च भारत सरकार उठाएगी। भारत सरकार ने रोमानिया और पोलैंड में भारतीय छात्रों के लिए इंतजाम किए हैं। यहाँ तक भारतीयों को पहुंचने के लिए हर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।